आप सभी को नमस्ते। क्लास 11th की मैथ्स में जो चैप्टर सेट थ्योरी हमने शुरू किया था, आज का ये 5वां लेक्चर है उसका। आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आप यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। वेन डायग्राम के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। देखिए, वेन डायग्राम बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम आपको बता चुके हैं। किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम से जितने भी उसमें एलिमेंट्स आएंगे उसका सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। एंड ए अ सबसेट ऑफ, वहाँ पर जो कैपिटल ए लिखा है वो एक सेट है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ यू यूनिवर्सल सेट है, वो तो लिखा ही हुआ है। अ सबसेट ऑफ यू यानी यूनिवर्सल सेट का एक टुकड़ा है, सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू के उन सब एलिमेंट्स का सेट होगा विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक कोई आपके पास सेट है, यहां से भी देख लो। ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह दिखाते हैं, ए के ऊपर डैश लगा करके। कैसे? ए लिखा, जैसे ए एक सेट है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है तो हम ऊपर डैश लगा देंगे और इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है? क्या है भाई डेफिनेशन? कॉम्प्लीमेंट का जो सेट बनेगा, भाई दो सेट से ही मिलाकर के एक तीसरा सेट हम बना रहे हैं, तो वो सेट कैसा बनेगा? एक्स जो कि एलिमेंट होगा उस सेट का, सच दैट, इस प्रकार का, जो कि बिलोंग करता होगा यू से, मतलब यू में से ही निकल के आएगा। एंड साथ ही साथ जो कि ए से बिलोंग नहीं करता होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। जैसे यूनिवर्सल सेट हमने आपको दे दिया ए कॉमा बी कॉमा सी, एक और ले लो, डी भी ले लो, ठीक। और हमने एक दूसरा सेट ए बताया आपको जो कि है ए कॉमा बी। तो अब आप जो ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे इस पे ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्सल सेट ये है और ए भी ये है। अब ए कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट्स होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट सेट में वो एलिमेंट्स होंगे जो यू में तो हैं लेकिन साथ ही साथ ए में नहीं है। ठीक है? ऐसे कौन से एलिमेंट हैं भाई? यू के पास तो ए है, बी है, सी है और डी है, लेकिन इनमें से ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है? तो सी नहीं है और डी नहीं है। ठीक? तो क्या हो जाएगा? सी कॉमा डी। या आप इस तरह देख सकते हैं कि यू में ए और बी है, ए में भी ए और बी है, तो ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इसमें से हटा दें, बाकी बचे को लिख लें। ठीक है? अब यहां से फिर एक बार देखिए, वो एलिमेंट्स होंगे जो यू में बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ एंड ए में बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक? कैसे लिखेंगे? ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब यू में से ए के एलिमेंट्स को हटा दो तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है? एक एग्जांपल यहां देख लीजिए तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखें आप एक बार पहले खुद कोशिश करें, अभी तक जो चीजें समझें, अगर कुछ कुछ समझ में आया है तो हो सकता है इसको निकाल लें आप, लेकिन बाकी हम बता ही दे रहे हैं। चलिए, यू है, देखिए अब यहाँ कुछ सीखने लायक भी है। यू हमें सेट दिया हुआ है 1,2 और डैश डैश डैश, इस तरह 3 डैश लगा दिए जाते हैं जब, तो इसको पढ़ते हैं एंड सो ऑन। मतलब ये इस तरह आगे चल रहा है, 1 2 और आगे इसी तरह। ठीक? ये भी कुछ कुछ चीज़ें समझते चलिए। जैसे आपको बिलोंग्स टू बताया, एंड सो ऑन बताया, डज नॉट बिलोंग्स टू बताया। ठीक? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू तो जानते ही हैं आप। तो ये चीज़ें आप मैथ्स की लैंग्वेज धीरे धीरे सीखेंगे तो अच्छा रहेगा आगे के लिए। अगर अभी इनसे भागेंगे, स्किप करेंगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आगे जब भी आप 12th के बाद जब आगे पढ़ेंगे, कुछ भी ग्रेजुएशन करेंगे, तो वहाँ पर इन लैंग्वेजेस को बहुत आराम से यूज़ किया जाएगा जिस तरह आप एकदम अच्छे से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे हैं, आपको पता है। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 10 10 तक है। ए क्या है? 1 3 5 7 9। ठीक? तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हम जानते हैं बाय डेफिनेशन कि ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू में से, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो,
इसको लिखेंगे कुछ इस तरह 1 2 एंड सो ऑन 10 तक अप टू 10 माइनस ए क्या है 1 3 5 7 और 9। अब देख लीजिए आप क्या आएगा। इसमें क्या है 1, तो इसमें नहीं होना चाहिए। 3, अब यहाँ 3 नहीं, ऐसे लिखा नहीं हमने, तो 3 5 7 9 ये हट जाने चाहिए। तो क्या क्या होगा भाई, 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, 7 नहीं, 8 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता, 10 हो सकता है। बात समझ में आ रही? जो उसमें है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ठीक है, इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पूरक, एकदम इसका वो उल्टा है, विपरीत है, पूरक है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चीज़ें और क्लियर होंगी। अभी वेन डायग्राम से फिर समझने की कोशिश करेंगे, आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? लेट u 1 2 3 4 5 6 a 2 3 एंड b 3 4 5 इतनी चीज़ दी हुई है और पूछ रहा है फाइंड a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट एंड शो दैट a यूनियन b पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इस पे बहुत ध्यान रखिएगा, इसको अभी अभी हम लोग देखेंगे भी, वेन डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, तो ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल है, प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज़ आएगा। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट की तो बात हो गई। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ए डैश भी बोलते हैं। ठीक है, बोलचाल में आप ए डैश आराम से बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्योंकि पूरा एक वर्ड लंबा पड़ जाता है, ए डैश फटाफट बोल लो। एक बार बोले खुद ट्राई करिए, कोशिश करिए क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। कुछ आ जाते हैं तो मिलान करिए, नहीं आता है तो फिर देखिए कहाँ गलती हुई। चलिए, उम्मीद है आपने किया होगा। ये दिया है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह आएगा? u माइनस ए, बाई डेफिनेशन हम जानते हैं क्या हो जाएगा, u हमें दिया ही हुआ है 1 2 3 4 5 6 माइनस ए में क्या क्या दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए अभी हम इतना लिख रहे हैं, नहीं तो आपको भी इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दिखा 2 3 दिखा, 2 3 हटाए, 1 4 5 6। ठीक है, चलिए बी कॉम्प्लीमेंट, उसको इसी स्पीड से करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u में से b को हटा दो, b में क्या है 3 4 5, 3 हटाया, 4 हटाया, 5 हटाया, 1 2 6। बोलिए यही ना होगा, 3 4 5 हटाया तो 3 4 5 हटा, 1 2 6, यही बचे। ठीक, इसी स्पीड से आपको भी करना है। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ। ए कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या निकाला है 1 4 5 6। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला है 1 2 6। कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो इसमें भी हो एंड इसमें भी हो। डेफिनेशन आपको लिखवाई थी हमने, याद होगी। ठीक है, थ्योरी याद रखने की बात नहीं है, सिंबॉलिक जो लिखवाया था आपको इस तरह से कि ए इंटरसेक्शन बी है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, जो दोनों में हो, a में भी हो b में भी हो। देख लीजिए 1 4 5 6 1 2 6, तो 1 और 6 कॉमन है। ठीक, इसी स्पीड से होना चाहिए, इतना लिखने की ज़रूरत ना हो। ये दो पहले ही निकाल चुके हैं तो आपको देखना चाहिए 1 4 5 6 1 2 6 1 और 6, सीधे ही आना चाहिए। स्पीड जितनी बढ़ाएंगे उतना अच्छा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इसमें हो या इसमें हो, दोनों ही स्थितियों में हम उसको ले लेंगे। फिर एक बार देख लीजिए, ए यूनियन बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स और x बिलोंग्स टू b, मतलब चाहे a में हो चाहे b में हो, किसी में भी हो हम साथ कर लेंगे उसको। तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट है, इन सब को एक साथ ले लेंगे 1 2 4 5 6। ठीक है, तरीका आपको बताया था, 1 4 5 6 इसमें है ही, उनको लिख लिया। अब इसमें 1 है, एक बार ले चुके हैं तो नहीं लेंगे, 2 नहीं था तो 2 को अंदर ले लिया, 6 पहले था तो नहीं लिया, वही का वही रहा। ठीक है, 1 2 4 5 6 ये आ गया।
फिर आगे क्या कह रहा है, एंड शो दैट कि ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मिटा करके करते हैं, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो या छापना हो तो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब पहले समझते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको ए यूनियन बी निकालना होगा, उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ए यूनियन बी क्या होगा, ए हमारे पास है 2 3, बी है 3 4 5, तो 2 3 तो पहले लिख लेंगे, 3 अंदर लेते, लेकिन 3 यहाँ पहले से है, कोई ज़रूरत नहीं। 4 नहीं है, 4 को अंदर ले लो, 5 नहीं है, 5 को भी अंदर ले लो, ठीक। अब इस पूरे का, अब ये जो सेट आया इसको एक सिंगल सेट, ए यूनियन बी इतना भूल जाओ, बस ये एक सेट है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो क्या मतलब होगा, यू में से हम इसको हटा दें, भाई यू में से अगर आप इसको हटा देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सीधे लिखते हैं, यू में क्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो 1 और 6 बचा, ठीक है। अच्छा ये आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आपको दिखाना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, क्या आएगा वो 2 3 है, इसमें से हटा दो 1 4 5 6, ठीक है। अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसमें से बी को हटाना है, बी में क्या है 3 4 5 थी, 3 4 5, तो 1 2 6 आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या है उसको लिख लो, वही ना होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 और 6 आ जाएगा। क्या ऊपर भी यही आया है, हाँ यही आया है, हो गया, दिखा तो दिया हमने, शो कर दिया, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की, फिर आज का लेक्चर समाप्त कर देंगे। हाँ, अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करेंगे। देखिए सबके यहाँ नाम भी लिखे हुए हैं, नाम भी आपको थोड़े बहुत आराम से याद हो जाएंगे, कोई ऐसे कठिन नाम तो है नहीं, और इन सब को आपको याद भी रखना है, ठीक है ना। इसका भी वेन डायग्राम से हम आपको और विजुअलाइज भी कराएंगे कि किस तरह है, लेकिन आपको याद भी रखने होंगे कि क्या हो रहा है। देखिए पहला कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन के बराबर होता है। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, हम अभी वेन डायग्राम से भी आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा खुद भी सोच के देखिए। हमने ए कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्या बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट या किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो यूनिवर्सल सेट में हो, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट में से हट जाएं। ऐसे एलिमेंट्स, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अब आप यू में से ए को हटा दीजिए, अब जो एलिमेंट्स बचे वो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो आप देखें कि अगर यू में से हम ए को हटा दें तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, कुछ आया। अब ये वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में नहीं हैं, ठीक। अब एक तरफ ये एलिमेंट्स हो गए जो ए में नहीं हैं, उनका यूनियन कर दीजिए ए के साथ। तो ए में जो एलिमेंट्स हैं और ए में जो एलिमेंट्स नहीं हैं जब मिल गए तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक। कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी। दूसरा देख लीजिए, अभी वेन डायग्राम से करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी अगर थोड़ी हवा भी लग रही है ना तो भी ठीक है, चिंता मत करिए। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या कहा, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट हट जाएं। ए में तो वो एलिमेंट हैं जो ए में हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट में वो हैं जो ए यू में से हटे हुए ए हैं, मतलब ए में नहीं है वो। इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई आएगा। यू में से ए को हटा दिया तो ए कॉम्प्लीमेंट आया, और ए तो ए में है ही। तो जिस सेट में से ए हटा हुआ है और एक तरफ ए है तो उसमें कॉमन क्या हुआ, कुछ नहीं, इसलिए फाई आ गया। डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी आपको याद रखना रहेगा, ठीक है, डबल टिक कर दे रहे हैं। अभी अभी इसको प्रूफ करके देखा,
इसको वेन डायग्राम से समझें तो ज़्यादा ठीक है इन दोनों को, ठीक है। इसको आप आराम से समझ सकते हैं, बिना वेन डायग्राम भी आराम से समझ सकते हैं, याद भी आपको रहेगा। ए कॉम्प्लीमेंट, एक बार ए का कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वापस ए मिल जाएगा। कैसे? इसको आप ऐसे समझिए, आप मान लीजिए सीधे खड़े हैं, हमने आपको उल्टा टांग दिया, ठीक, तो क्या हुआ? अगर आप ए हैं तो हमने आपको उल्टा टांगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब इस उल्टे टंगे को मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को फिर हम उल्टा कर दें तो वो वापस ए नहीं हो जाएगा? समझिएगा, वेन डायग्राम से और चीज़ें क्लियर होंगी। लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। देखो फाई का मतलब क्या है? जिसमें कुछ ना हो। तो फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू में से कुछ ना को हटा दो। तो जब कुछ हटा ही नहीं तो यू का यू रहा। भाई हम तुमसे कहें कि 10 में से 0 हटा दो, तुम क्या कहोगे? 10 बचे, वही है u माइनस फाइव, कॉम्प्लीमेंट इज फाइव, अरे सॉरी u है ना, सॉरी u माइनस फाइव इज इक्वल टू u। फिर क्या है? u कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस u होगा, तो ये क्या आ जाएगा? फाइव आ जाएगा, ठीक। अब देखो इन सब को एक एक करके हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट वाले को ही समझ लो। इससे क्या है, वेन डायग्राम के भी कंसेप्ट क्लियर होंगे और ये आसानी से याद रहेगा और समझ में भी आएगा। देखो एक रेक्टेंगल पहले बनाते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, इतना रीजन ए का है, तो ऐसे घेर लिया। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये पूरा यू है, u में से हम a को हटा दें तो वो a कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब ठीक, अंदर नहीं जाना चाहिए। ये वाला रीजन पूरा बाहर का, a को छोड़ दिया है, पूरा बाहर का रीजन। अब क्या कर रहा है? ये a कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसको जोड़ दो a के संग, मतलब इसके साथ साथ a को भी ले लो। a क्या है? a ये है। अब देखो जितने को हमने शेड किया वो ये बना u, यही तो है, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो फिर एक नया बना लेते हैं उसके लिए। ये u है, ये a का रीजन है, a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बाहर वाला हिस्सा, और a क्या है? a तो a है, ये वाला अंदर का हिस्सा। इन दोनों में कॉमन क्या है देखते हैं भाई। देखो कॉमन के लिए ये करना चाहिए ना, आप यूं जब लाइन खींचते हो तो खींचते रहो, जब लाइन काटेंगी एक दूसरे को तो वही वाला रीजन कॉमन होगा। देखो ये बाहर का ए कॉम्प्लीमेंट, अंदर का ए, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर हम मान लो यूं ही बनाएं, इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए इस तरह लहरदार लाइंस बनाएं, तो कहीं पे भी इस तरह की सीधी और लहर काट नहीं रही है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। अब आगे हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ देख लेते हैं। क्या था भाई? ठीक, पहला था कोई भी ले लो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। ये यू हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे का ए यूनियन बी क्या है, सबसे पहले तो ये समझें। तो ये वाला हिस्सा, ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर का, ठीक है ना, इसके बाहर का हिस्सा, ये बराबर होगा किसके, ए कॉम्प्लीमेंट के। ए कॉम्प्लीमेंट क्या, अब यहां देखने की कोशिश करो। सॉरी,
ए ये है, बी ये है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सब, ठीक है, तो ए को छोड़ दीजिए, बाकी सब को ले लीजिए। बी के अंदर भी जाएगी लाइन, ठीक है ना, वो आप समझ पा रहे होंगे, खाली ए को छोड़ना है, ए को छोड़े रहो, ए से बचते रहो, ठीक है। अच्छा ए ठीक, ये पूरा जो रीजन है ये इतना ए कॉम्प्लीमेंट है। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट भी देख लीजिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा बी को छोड़ बाकी सब, तो ये होंगे। हाँ, इस तरह से यहाँ पे भी, इधर भी आएगा, लेकिन बी के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। देखो अब कॉमन वाला रीजन खोजना है, तो देखो क्या क्या हो जाएगा, इन दोनों के बाहर की चीजें होंगी, क्योंकि जब ए कॉम्प्लीमेंट देख रहे थे तो बी में नहीं गए थे, बाकी पूरे में गए थे। अरे सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट देख रहे थे तो बाकी सब था और ए था। बी कॉम्प्लीमेंट जब देख रहे थे तो बाकी सब था और ए था, ठीक है। तो ये जो बाकी सब है यही ना कॉमन रीजन है, बात को समझो, शब्द से ही आप समझ सकते हो। ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ, बाकी सब ए को छोड़ के, उसमें बी को भी ले लिया। बी कॉम्प्लीमेंट बाहर की चीजें, और बी को छोड़ा तो ए भी, बाहर की चीजें और ए, तो अब दोनों में कॉमन क्या हुआ, इसमें और इसमें बाहर की चीजें। बात समझ में आ रही होगी हमें लगता है, ये वही तो हैं बाहर की चीजें, देखो ना, ये है तो बाहर का सब, हो गया बराबर, क्लियर हो रहा है। ये आपको याद भी रखना है, ठीक है, ये आप यहां से समझ तो गए, साथ ही साथ आपको ये याद भी रखना होगा। अच्छा, अब ये यूनियन वाला लिया, आप कॉम्प्लीमेंट वाला लेते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर देखते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू है, ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन रीजन और इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस बीच वाले को, भाई ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये वाला रीजन, इसको छोड़ के बाकी सब, ठीक है। ठीक हो गई बात, इसको छोड़ के बाकी सब, थोड़ा ये अंदर भी जाएगा, ठीक है, लेकिन बीच तक नहीं जाए, बीच वाले में नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये वाला रीजन बीच का खाली देखिए ध्यान से, इसको हम छोड़े दे रहे हैं क्योंकि इसी का तो कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को जब जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखना, ए है बी है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक, यहाँ का भी, ये सब भी, बाहर इधर भी, ठीक हो गई बात। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर का तो होगा ही, बाहर का तो होगा ही, और ए के अंदर का भी होगा, ठीक है। अब इन सब को हम जब जोड़ देंगे तो क्या आएगा,
ये देखो छूटा हुआ है, देख रहे हो, ये छूटा हुआ है यहाँ पर भी, बाकी सब शेड हो गया, चाहे डबल लाइन से हो चाहे सिंगल लाइन से हो, ठीक है। यूनियन में तो सब जुड़ जाएंगे, लेकिन ये तो कहीं आया ही नहीं, तो जोड़ेंगे कैसे? ये छूट जाएगा इसी की तरह, बीच का रीजन छूट गया, मतलब दोनों बराबर हैं, ठीक। चलो अब तीसरा देखते हैं। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या है उसका? ए डैश का डैश ए होता है, ठीक है भैया। आओ देख लेते हैं। यू ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये वाला रीजन, हाँ। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो अब इन सब को हटा दो, जो बचा उसको सेट कर दो, तो वो तो ए ही बचा, हाँ। आगे आए, ये तो फटाक से समझ गए, ठीक है। हाथी में अब चौथा देख लेते हैं, लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट। उसको लिख नहीं रहे हैं, देखो ऐसे, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यू, जल्दी जल्दी समझते हैं, ठीक है। और यू का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? फाई। देखो फटाक से, ये यू है, पूरा यू है। इसमें से हम तुमसे कहें कि कुछ मत हटाओ, जब कुछ हटा ही नहीं तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, यू का यू ही है, ठीक। अब देखो यू डैश, मतलब यू में से यू को हटा दो, ठीक, तो कुछ नहीं, फाई हो गया। समझ रहे हो? ये पूरा यू है, जैसे देखो यू कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ? यू में से यू को हटा दो, तो यू में से यू हटाए, लो हटा दिया हमने, आ गया, क्या आया? फाई, इसलिए यू डैश फाई है। याद रहेगा ना, याद रहना चाहिए चारों चीज़ें, ठीक है। आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस किया। अब आगे के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो और कुछ फॉर्मूले देखेंगे, कुछ क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे आपका ये चैप्टर अब ख़त्म की ओर है। फिर हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे। उस चैप्टर को पढ़ने के लिए इस चैप्टर का पढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप न विश्वास हो तो 12th क्लास की किसी से बुक लेके या नेट पे सर्च करके ये चेक कर सकते हैं कि जैसे रिलेशन फंक्शन 11th में, वैसे ही सेम नाम से रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर 12th में है। कुछ चीज़ें अलग हैं, लेकिन 12th में जो रिलेशन फंक्शन है वो पूरी तरह से 11th के रिलेशन फंक्शन पर बेस्ड है। तो बहुत ध्यान से उस चैप्टर पर भी आप ध्यान देंगे। उस पर ध्यान देने के लिए इस पर ध्यान देना जरूरी है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।